नमो अर्हंताणं, नमो आयर्याणं। आज हम बात करेंगे कि हमारा भोजन कैसा हो। उत्तराध्ययन सूत्र के 32वें अध्याय की 10वीं गाथा में कहा गया है, रसापगामं न निसेव्यब्बा पायं रसादित्तिकरानराणं दित्तं च कामा समभिद्वन्ति दुमं जहा सा उफलं वपक्षी दुमं जहा सा उफलं वपक्षी। भोजन हमारे जीवन की प्रथम आवश्यकता है। ये जीवन बिना भोजन के नहीं चल सकता। हर प्राणी भोजन करता है। शरीर को बनाए रखने के लिए, शरीर को टिकाए रखने के लिए भोजन अति आवश्यक है। लेकिन भोजन का विवेक होना बहुत जरूरी है। इंसान को ये विवेक होना जरूरी है कि भोजन कब करें, कितना करें और भोजन में क्या खाया जाए। भोजन का विवेक बचपन में माँ देती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान का अपना माइंड मैच्योर हो जाता है और उसके बाद वह हर तरह से अपने ही विचारों के अनुसार जीवन के हर निर्णय करता है। भोजन भी उनमें से एक है। बहू नई नई घर में आई थी, सुबह सुबह ऑरेंज का जूस पीती थी। सास को लगा कि भूखे पेट ऑरेंज का जूस पिएगी तो शायद एसिडिटी हो जाएगी। उसने कहा, बहू सुबह सुबह खाली पेट ऑरेंज जूस नहीं पीना चाहिए, सुबह सुबह दूध पिया कर, उससे ठीक रहेगा। बहू ने एक दिन सुना, 2 दिन सुना, तीसरे दिन उसने सास को जवाब देते हुए कहा, आई नो वट टू डू वट नॉट टू डू, आई एम नॉट किड, आई एम मैच्योर इनफ। जब व्यक्ति समझदार हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, उस समय वो सोचता है कि जो मैं सोचता हूँ वही ठीक है और अपने माइंड को ही फॉलो करता है। इस गाथा में मुख्य रूप से प्रशिक्षण दिया गया है एक साधु को। साधु कैसा भोजन करे। प्रतिदिन सरस भोजन साधु नहीं करे, क्योंकि जो साधु निरंतर स्वादिष्ट भोजन करता है, गरिष्ठ भोजन करता है, उसके शरीर की धातुएं उद्दीप्त हो जाती है और उसका मन चंचल हो जाता है। मन को अनुशासित करने के लिए, मन को साधना में लगाए रखने के लिए भोजन का अनुशासन सबसे पहली सीख है। भोजन का विवेक सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण है। भोजन का विवेक हर एक इंसान के लिए आवश्यक है, क्योंकि कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। हमारे भोजन की नींव पर हमारे स्वास्थ्य का मकान खड़ा होता है। भोजन कितना खाएं, क्या खाएं, कैसे खाएं, इसकी लंबी चौड़ी चर्चा है। उस लंबी चौड़ी चर्चा में अभी हमें नहीं जाना है। हमें एक प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए, मैं जीने के लिए खाता हूँ या मैं खाने के लिए जीता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने आप से पूछते रहें, बार बार हम अपने माइंड को ये याद दिलाते रहें कि मैं जीने के लिए खाता हूँ या खाने के लिए जीता हूँ। जो व्यक्ति साधक होता है, जो व्यक्ति विवेकी और समझदार होता है, वह व्यक्ति जीने के लिए भोजन करता है, जीने के लिए खाता है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं। भोजन का विवेक होना बहुत जरूरी है। जहाँ भोजन का विवेक नहीं होता, वहाँ इंसान के स्वास्थ्य की समस्याएं बहुत बार बहुत ज़्यादा सामने आती हैं। भोजन भर पेट नहीं खाना चाहिए। जितनी भूख है उससे थोड़ा कम भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से भोजन के पश्चात जो हमारे पेट के अंदर गैस बनेगी, उसको वहाँ मूव करने के लिए, उसको वहाँ घूमने के लिए जगह मिलेगी। इससे भोजन के पश्चात पेट में हल्कापन लगेगा। भोजन में क्या खाया जाए, ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी रुचि के अनुसार होता है। लेकिन हम इतना ध्यान रखें कि भोजन सात्विक हो, शुद्ध हो। हम अपने भोजन में से साधु को भी दान दे सकें, ऐसा हमारा भोजन होना चाहिए। उसका प्रसाद हम भगवान को भी चढ़ा सकें, ऐसा भोजन हमारा होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो भोजन जिसको ज़्यादा पसंद होता है
वह अधिक मात्रा में खा लिया जाता है। हम एक बार यात्रा में थे। एक युवक ने बताया कि मैं भोजन ज़्यादा खाता हूँ। आश्चर्य हुआ। हमने पूछा, ज़्यादा क्यों खाते हो? उसने बताया कि मेरी माँ बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती है, इसलिए मैं भोजन ज़्यादा खाता हूँ। माँ के साथ रहते हो तो माँ स्वादिष्ट भोजन बनाती है, वो हमेशा बनाती है। हाँ, कभी कभार माँ यदि अपने घर पे आए, अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाए तो ज़्यादा खा लेते हैं, ये बात तो समझ में आती है। पर तुम्हें हर दिन 3 बार माँ के हाथ का ही भोजन मिलता है, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है कि तुम क्यों भोजन ज़्यादा खाते हो? उसने बताया कि मेरी माँ स्वादिष्ट भोजन बनाती है, तो मैं ये सोचता हूँ कि जो दाल आज बनाई है वैसा स्वाद कल रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए कम से कम आज जो इतनी स्वादिष्ट दाल है, इतनी स्वादिष्ट सब्जियां हैं, इतने स्वादिष्ट दूसरे पदार्थ है, थोड़ा सा ज़्यादा चल जाएगा। स्वादिष्ट होता है तो ज़्यादा खा लिया जाता है। इसलिए हम ये ध्यान रखें कि जब ज़्यादा खाया जाता है तो एक पॉइंट पे आकर के, एक उम्र में आकर के हमारा पेट रिवोल्यूट करता है। ये पेट अकेला सजा नहीं भोगता है, ये पूरे शरीर को सजा देने की तैयारी करता है। इसलिए हम इस बात को ध्यान रखें कि हमारा स्वास्थ्य इस पर टिका हुआ है। इसलिए हम भोजन का विवेक रखें और उसके साथ साथ हम अपनी इंद्रियों की चंचलता कैसे कम हो, हमारे मन की चंचलता कैसे कम हो, इसका भी साथ साथ ध्यान रखें, ताकि हम अपना प्रसन्नता के साथ जीवन अच्छा जी सकें, जीवन में आनंद ले सकें। इसी बात के साथ ओम अरहम।